बड़ा होता है, अगर मेजबान छोटा सा हो, उसके घर में मेहमान आ जाए, वो कहते हैं मौलाना साहब बैठे, मैं आपके लिए बोतल लाता हूँ, आप बैठे, मैं आपके लिए फ्रूट लाता हूँ, आप तशरीफ रखे, मैं जरा घर वाली को सब्जी देता हूँ, वो आपके लिए बनाती है, आप आराम करें। लेकिन अगर बड़ा आदमी हो, वो एक नौकर से कहता है जाओ भाई वहां से आइसक्रीम लाओ, जाओ फलां जगह से गोश्त लाओ, वो खुद काम नहीं करता, अपने नौकरों से लेता है। ये बच्चे अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह छोटे नहीं है, अल्लाह कायनात में सबसे बड़े हैं। अल्लाह इनकी मेहमान नवाजी पे बंदे लगा देते हैं, अल्लाह खुद थोड़ा ही गोश्त पेश करेंगे, तुम जाओ गोश्त खिला के आओ, तुम जाओ इनके पानी का इंतजाम करो। एक नौकर कह दे मैं नहीं करता, मालिक उस नौकर को बाहर निकालता है, दूसरा नौकर रख लेता है। तुम कह दो हम मदरसों को नहीं देते, अल्लाह तुम्हें दुत्कार देगा, अल्लाह किसी और से काम लेगा। न यकीन आए, मैंने हजरत मौलाना मोहम्मद असलम शेखपुरी नब्बर अल्लाह बरकतहू उनसे नाहव मीर पढ़ी है, शरामत अमल पढ़ी है, हमने अपने उस्ताद को हाथों पे उठाया है। हमें उस्ताद जी एक वाकया सुनाने लगे, फरमाए हेरात में गवर्नर था, बैंक हिफ्स का मदरसा था, वो गवर्नर बहुत नेक आदमी था, उसने मदरसे वालों से कहा इन बच्चों को कुरान आप पढ़ाओ, इनका खाना मेरे जिम्मे है। अपने घर से खाना पकवाते, रोजाना बच्चों के लिए खाना लेकर आते। एक दिन सुबह बारिश हो गई, खाना देर से पहुंचा, बच्चे तो बच्चे हैं, ये मस्जिद के हों या मदरसे के, मस्जिद के हों मदरसे के, ये स्कूल के हों या मदरसे के, बच्चा तो बच्चा होता है। थोड़ी सी देर हो गई, नाश्ता नहीं पहुंचा, बारिश की वजह से जरा ताखीर से। वो गवर्नर उम्र के जरा बड़े थे, बूढ़े, अपने सर पे पराठे रखे, अपने हाथ में चाय को लिया, केतली में डाली आ रहे थे। चूंकि देर हो गई, वो छोटे बच्चे थे, उनने देर से आता नाश्ता देखा, एक दूसरे से कहने लगे वो देखो हमारा बैल, वो देखो हमारा बैल, वो चाय ला रहा है, वो देखो हमारा बैल पराठे ला रहा है। वो गवर्नर ने बात को सुन लिया, गुस्सा चढ़ गया, मदरसे में आए, कारी साहब ये पराठे और चाय पकड़ो, किसी और से बंदोबस्त कराओ, मैं तुम्हें पराठे भी उठा के ला कर दूं, तुम्हारे बच्चे मुझे बैल भी कहें, हमसे ये नहीं होता। कारी साहब ने फरमाया गवर्नर साहब कान खोल के सुनो, ये मेहमान मेरे नहीं हैं, ये मेहमान अल्लाह के हैं। पहले तुझे बेचता था, अब किसी और के जिम्मे लगाएगा, ये टेंशन हमारी नहीं है, ये तो खुदा के मेहमान हैं। हजरत मौलाना सूफी अब्दुल हमीद सवाती नब्बर मरकदहू, इमाम आल सुन्नत शेख सरफराज खान सफदर नब्बर मरकदहू के छोटे भाई, मदरसा नुसरतुल उलूम, मैंने इमाम आल सुन्नत से तफसीर वहां पढ़ी है। जैसे ये आपका मस्जिद मदरसा है, वो मदरसा बड़ा है, सेम जरा कम है। हिफ्स के बच्चे मस्जिद में खेल रहे हैं, मोहल्ले के दो बंदे आए, सूफी साहब इन बच्चों को समझाओ, ये मस्जिद में खेलते हैं, मस्जिद में शोर करते हैं, मस्जिद में दौड़ते हैं। सूफी साहब ने अजीब जवाब दिया, हजरत फरमाने लगे जब मेहमान तुम्हारा होगा, वो बच्चा तुम्हारे घर में खेलेगा, ये मेहमान अल्लाह का है, ये अल्लाह के घर में खेलेगा, ये तुम्हारे घर में खेलने के लिए नहीं जाएगा, ये बाजार में खेले, ये गेंद मार दे, तुम्हारी ये खिड़की टूट जाए, फिर तुमने चीखता मेरे पास आना है, ओ जी बच्चियों को समझाओ, साड़ी बारी तोड़ देती है, ये अल्लाह के मेहमान हैं, इनको अल्लाह के घर में खेलने दो, जाओ यहाँ से निकलो। और उलमा को यही चाहिए, बाहर से आने वाले का दिमाग ठीक करें, चले जाओ। बाद में बच्चों को समझाओ बेटा मस्जिद है, ख्याल करो, मुनासिब नहीं है, उनके सामने इनको मत डांटो। और मैं तो बहुत छोटा हूँ, उलमा से मैं हाथ बांध के कहता हूँ, उलमा में हजार खामियां हूं, कभी अवाम के सामने स्टेज पर उलमा की कमजोरियां बयान न करना, बंद कमरे में समझाओ, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे ना करो, बंद कमरे की बात बंद कमरे में समझाओ। भरे बाजारों में बात उलमा के खिलाफ करोगे, इल्म का नुकसान होगा, लोग इल्म दीन से मुतनफिर होंगे, हम किसको क्या सबक देंगे। हजरत मुझे बस बात बदल जाती है, इमाम हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बस एक वाकया सुनाता हूँ, दरमियान में बात आ गई। शाह जी के पास मंडी बावदील से मुल्तान वफद आया, शाह जी कोई अच्छा सा खतीब और इमाम दो, उनका ख्याल था शाह जी खतीब बेबदल है तो कोई खतीब ऐसा ही देंगे, क्या शाह जी खतीब दो। शाह जी ने पूछा कैसा खतीब चाहिए, नौजवान हो, खूबसूरत हो, शादीशुदा हो, खुश इल्हान हो, अच्छे खानदान का हो, लालची ना हो, खुश अखलाक हो। शाह जी ने पूछा नबी चाहिए या मौलवी चाहिए,
क्या जी मौलवी? फरमाया ये सिफतें तो नबी की हैं। बस मौलवी तो काला भी होगा, चिट्टा भी होगा, सैयद भी होगा, मरासी भी होगा, खुश ऐलान भी होगा, करी आवाज वाला भी होगा। मैं नबी की थूले आवा, अना खातमुन नबीय्यीन अला नबी आबादी। मैं जेल ते जेल कटना पिया कि मेरा नाना आखिरी नबी है, तो मेरे को नबी लेना से आ गया। कोई मौलवी तनख्वाह नहीं लेगा, कोई लेगा, बस ये मुझसे नहीं होता। ये शाहजी थे ना, एक दफा शाहजी ने जलसे में बयान किया तो एक मौलाना साहब ने स्टेज से चिढ़ दी कि शाहजी हमारी तहरीक का रिसाला है तो फंड कम होने की वजह से बंद हो गया, आप आज चंदे की अपील फरमाए। हर जगह पर शरारती तो होते ही है ना। एक नाल दूसरे ने कहा शाहजी चंदा बहुत जमा होता है, ये खा जाते हैं। अब अमीर शरीयत हम जैसे तो नहीं थे ना। अमीर शरीयत शाहजी फरमाने लगे जो बकरा कुर्बानी पर ज़बा होता है वो दाना और दाल दूसरों से ज्यादा खाता है, ये खाएंगे भी रिसाला चलाएंगे भी। तुझी फंड कटो, शाबाश, चंदा दो इनको, काटो जेल इनकी जगह पे तुम, खाओ मार इनकी जगह पे तुम, करो दीन का काम इनकी जगह पे तुम। ये कुर्बानी के बकरे हैं, ये तुमसे ज्यादा खाएंगे। ये हमारे अकाबिर का मिजाज था। अल्लाह में बात समझने की तौफीक दे। उस गवर्नर ने कहा कारी साहब इनको संभालो। कारी साहब ने फरमाया मेहमान तुम्हारे और मेरे नहीं हैं, अल्लाह के मेहमान हैं, आप खाना मत भेजो, अल्लाह किसी और को मुतय्यन करेगा। हमें उस्ताद जी फरमाने लगे रात गवर्नर साहब सो गए, ख्वाब को मैदाने ख्वाब में मैदाने माशर को देखा, हशर बरपा है, ये मदरसे के मासूम बच्चे, इनके लिए फैसला बगैर हिसाब के जाओ, नाबालिग भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, बगैर हिसाब के जाओ। पुलिस रात से गुजरने लगे, वही लड़के जो शरारतें करते थे खड़े हो गए, कहा भी ठहर जाओ। दूसरे ने कहा किधर? उसने कहा वो बैल जो रोटी लाता था वो किधर है? कहा वो तो पीछे हिसाब दे रहा है। कहा हम नहीं जाएंगे, उस बैल को लेकर जाएंगे। अल्लाह से दरखास्त की या अल्लाह ये बैल हमारे साथ भेजो, हम इसको लेकर जाएंगे। उस्ताद जी फरमाने लगे वो सुबह गवर्नर साहब उठे, रोते हुए कारी साहब के पास आए, कहा इन बच्चों से कह दो बैल कह ले इनकी मर्जी, गधा कह ले इनकी मर्जी, बस क़यामत के दिन